ईरान के साथ आए 3 दोस्त मचा देंगे तबाही, अमेरिका और इजराइल पर होगी बमों की बारिश, कूद पड़ा है तानाशाह सुप्रीम लीडर। पाकिस्तान के एयर स्पेस से ईरान को ठोक रहा था अमेरिका, ईरान ने पाकिस्तान को धमकाया, बैलिस्टिक मिसाइलों से होगा हमला। ईरानी मिसाइलों ने मचाई भयंकर तबाही, इजराइल के साथ पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका, खामेनेई के मौत के बाद किम जोंग की एंट्री। 3 दोस्त और तीनों ईरान के साथ आ गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद अब नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर ने एंट्री ले ली है। किम जोंग शुरू से ही अमेरिका के खिलाफ खड़े रहते हैं और अब ईरान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इधर खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का भाई बताने वाला पाकिस्तान ने ईरान की पीठ पर छुरा घोंप दिया है, जिसके बाद ईरान के IRGC ने पाकिस्तान को कीमत चुकाने की धमकी दे दी है। ईरान इस समय कुछ भी करने को तैयार है। कब ईरान की मिसाइलें पाकिस्तान पर अटैक कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया जो ईरान भड़क गया और किम जोंग ने क्या ऐलान किया है, ये आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस जंग में अब कौन कौन कूद चुका है। इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए भीषण तबाही मचा रहे हैं, तो वहीं ईरान भी पीछे नहीं है। ईरानी मिसाइलों के निशाने पर अमेरिका के एयरवेस हैं। ईरान इजराइल के साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट में हमले कर रहा है। ईरानी ड्रोन ने सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी में से एक को धुआं बना दिया है। ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा कि ईरान इस कदर कहर बरपा सकता है, लेकिन अब ये जंग और भी ज्यादा भड़क सकती है। इसका सिग्नल अब मिल चुका है। ईरान के सपोर्ट में रूस और चीन आ गए हैं। तानाशाह सुप्रीम लीडर किम जोंग ने भी तबाही मचाने की तैयारी कर ली है। अमेरिका और इजराइल को लगा था कि खामेनेई को मारते ही ये जंग ठंडी हो जाएगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है, साथ ही विश्व युद्ध का सायरन भी बजने लगा है। पुतिन ने साफ कहा है कि सुप्रीम लीडर की अनैतिक तरीके से हत्या की गई है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का शर्मनाक उल्लंघन है। चीन ने भी खामेनेई की मौत को लेकर कड़े शब्दों में निंदा की है। यानी चीन और रूस ईरान के साथ आ गए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस और चीन ईरान को हथियार मुहैया करा रहे हैं, इसलिए उसको हथियारों की कोई कमी नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। नॉर्थ कोरिया ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे गैर कानूनी हमला बताया है। अमेरिका और इजराइल को गैंगस्टर बता दिया है। दबदबे के लिए मिलिट्री ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। किम जोंग के नाम से ही अमेरिका की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि किम जोंग सीधा न्यूक्लियर धमकी देते हैं। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि उनके पास ऐसी मिसाइल है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। यानी किम ने एंट्री ली तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इधर ईरान ने पाकिस्तान को लपेट दिया है। ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान अमेरिका को अपने एयर स्पेस यूज करने दे रहा है। इस वजह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ईरान का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट के बाद ईरान की मिसाइलें पाकिस्तान की ओर घूम सकती हैं, क्योंकि अब ईरान किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। पाकिस्तानी जनता पहले ही अपनी सरकार से नाराज है। ऐसे में शहबाज और मुनीर को अब ट्रंप के तलवे चाटना बहुत महंगा पड़ सकता है। क्या अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ अब रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया को खुलकर सामने आना चाहिए और पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? अपना जवाब कमेंट में बताइए।